हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। कैसे सभी लोग? बढ़िया। क्या मेरी आवाज पीछे तक अच्छे से आ रही है? बिल्कुल आ रही है। पीछे वाले बता दे, बोले हाँ, यस। अब आनंद आएगा। साइड में आपको दिखाई दे ही रहा है, सबको दिख रहा है अच्छे से? जो उसकी ओर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। चलिए आरंभ करते हैं सीकर से संबंधित ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक चर्चा। आप सभी लोग यहाँ पधारे हैं। बहुत कुछ लोग कई कई राज्यों से, कई कई जिलों से लंबा सफर तय करके पधारे हैं और कुछ यहाँ के भी हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोग यहाँ के बारे में जानते हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में थोड़ा बहुत आपने सुना। उसी को लेकर एक छोटी सी चर्चा है मेरी, मैं प्रस्तुत करता हूँ। आरंभ करते हैं सबसे पहले समय चक्र से। समय चक्र आरंभ होता है, हमारा जो समय चक्र है वर्तमान में श्वेत वराह कल्प चल रहा है। 14 और उसका वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आपको बता दूं 14 मनवंतरों से एक कल्प बनता है और 71 चतुर्युगों से एक मनवंतर बनता है। और वर्तमान में 28वां चतुर्युग चल रहा है वैवस्वत मनवंतर का। और इसी के 3 युग, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर, ये समाप्त हो चुके हैं और चौथा युग वर्तमान में अपने प्रथम चरण में है। घटना है द्वापर युग की। समय है महाभारत से कुछ दिन पूर्व का। एक ओर खड़े हैं ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर पांडुपुत्र भीम के बेटे घटोत्कच के बेटे बर्बरीक। दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि हे वीर, यदि तुम्हें किसी युद्ध का समापन करना हो तो कितना समय लगेगा? तो बर्बरीक कहते हैं कि मैंने भगवान शिव की तपस्या की थी और मुझे 3 बाणों का वरदान प्राप्त हुआ था। मैं एक बाण से किसी भी सेना के सभी सैनिकों का विनाश कर सकता हूं और दूसरे बाण से सभी योद्धाओं का। फिर भी मेरे पास एक बाण शेष रह जाएगा। तो यह बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण को उत्सुकता हुई और उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे इस चीज का प्रमाण दे सकते हो? तो पीपल के वृक्ष के पत्तों को भेद करके बर्बरीक ने प्रमाण दिया। आपने कहानी सुनी होगी। इसके पश्चात जैसे ही पत्तों को छीना, आपने पैर के नीचे पत्ता दबाने वाली, हाथ में पत्ता पकड़ने वाली कथा सुनी है। उसके पश्चात बर्बरीक और उनके बीच में तो बर्बरीक को धर्म संकट में डाला भगवान श्री कृष्ण। क्यों? यदि वो किसी और से लड़ते तो युद्ध का समापन ही हो जाता। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम किस ओर से लड़ोगे, कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? तो बर्बरीक कहते हैं कि मैं उसकी ओर से लड़ूंगा जो हार रहा हो। आपने सुनी है? याद आया? आया। बर्बरीक ने जैसे ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुम एक ओर से लड़ोगे तो दूसरी सेना हार जाएगी। तो फिर तुम वो हार गए, तुम उनकी ओर से लड़ोगे। तो पहले तुम एक सेना का विनाश कर दोगे, फिर तुम दूसरी सेना का विनाश कर दोगे। ये तो धर्मयुद्ध का विनाश हो, ये तो धर्मयुद्ध का औचित्य ही नहीं रहा। यदि कोई जीते ना तो युद्ध का औचित्य ही समाप्त हो गया। तत्पश्चात घटना होती है और बर्बरीक पूछते हैं कि तुम क्या करना चाहिए मुझे? तो उन्होंने कहा आप जैसे वीर को युद्ध भूमि से परे रहना चाहिए, इस तरह के धर्म युद्ध से दूर रहना चाहिए। और बर्बरीक इस बात से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपकी इस ज्ञान से बहुत ज्ञान प्राप्त मुझे हुआ। आप जो भी मुझसे मांगना चाहते हैं आप मुझे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री कृष्ण का शीश मांग लेते हैं। तब वो बताते हैं कि आप सामान्य पुरुष तो नहीं, ब्राह्मण के वेश में थे। तो भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं और तत्पश्चात धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होने के बाद जैसे ही उनको कहा गया कि आप, ये मेरा विराट रूप है, तो बर्बरीक कहते हैं कि मेरी इच्छा है, मैं इस धर्म युद्ध को देखना चाहता हूं। तो आगे कहानी आपने सुनी है। पर्वत के ऊपर उनका सर रखा गया। तत्पश्चात युद्ध समाप्त हुआ और जब युद्ध पश्चात की घटना है, तत्पश्चात भीम ने जब उस शीश को लात मारी, वो शीश यहाँ इस धरती पर आकर गिरा और यहीं से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गर्दन कट से खाटू अपभ्रंश हुआ और भगवान श्री कृष्ण के नाम से नाम पड़ा खाटू श्याम। और उन्हीं की धरती में अब आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूं।